ओम श्री राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे श्री रघुनाथ नाथाय सीताय पतये नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते गाता यही मैं तननाथ त्यागो गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। काशी विश्वनाथ की जय। ओम श्री रामचरितमानस ग्रंथ की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। तासु श्राप हरि दीन प्रमाण कौतुक निधि कृपाल भगवान जलंधर रावण भयऊ रणहति राम परम पद दयऊ एक जन्म कर कारण येहा जेहि लगी राम धरि नर देहा प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुन मुनि बरणी कवि न गनेरी नारद श्राप तीन एक बारा कल्प एक तेहि लगी अवतारा गिरिजा चकित वही सुनी बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी कारण कवन श्राप मुनि दीना काय पराध रमापति कीना यह प्रसंग मुनि कहु पुरारी मुनि मन मोह आचरज भारी मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि जी ने उस स्त्री के साप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया और वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण ये भी था कि जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य का शरीर धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है, मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया और लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था। हे पुरारी शंकर जी, ये कथा मुझे सुनाइए, मुझसे कहिए। और मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। और तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। वाला धीमा कर दिया, धीमा कर दिया हल्का सा ऊपर वाला।
कहो राम गुण गात, भरद्वाज सादर सुनो। भाई मास्टर वाला एकदम उधर वाला ना, हाँ दूसरे लगा। कहो राम गुण गात, भरद्वाज सादर सुनो। भवबंधन रघुनाथ, भज तुलसी तजिमान पद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिम गिर गुहाए कयति पावनी, और बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन यति भावा। और निरख शैल सरि विपिन विभागा, भजौ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधे, और सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोल कीनी सनमाना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलो हर सही जल चर केतु। सुना सीर मन महुवसी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकहिव सबहि डेराही। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इस तरह से हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बह रही थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के श्राप की जो गति थी, यानी जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, वो गति रुक गई और मन की स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की ये तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए और उन्होंने कामदेव को बुला करके उसका आदर सत्कार करके और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चल पड़े। इंद्र के मन में डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सुख हाड़ ले भाग सठ, खान निरगि मृगराज। चीन ले जन जान जड़, तिम सुरपत ही न लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यही आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो। उसमित विविध बिटप बहुरंगा, पूजहि कोकिल गूंजहि भृंगा। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृशानु बढ़ावनिहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल समसर कला प्रवीणा। करहि गान बहु तान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानि पतंगा। देखि सहाय मदन हरसाना, किले से पुणे प्रपंच विधि नाना। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागता है और वो मूर्ख ये समझता है कि कहीं उस हड्डी को कहीं सिंह न छीन ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते हुए लज्जा भी नहीं आई। जब कामदेव उस आश्रम में गए तब उसने अपनी माया से वही बसंत वहाँ पर बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी, भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंबादि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों के तरंग के साथ गाने लगी, हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगे। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार की माया जाल बिछाए। काम कला कछुमुने व्यापी और निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चाप सकई को तासो बड़ रखवार रमापति जासो। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। परंतु कामदेव की कोई भी कला नारद मुनि पर असर नहीं कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय के डर से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कौन दबा सकता है। सहित सहाय सभीत यति मानिहारी मन मैन, गहे सिजाई मुनि चरण तब कही सुठियारत बैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और तब अपने सहायकों के साथ कामदेव ने बहुत डर करके और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्द्र होकर के दीन होकर वचन कहते हुए मुनि के चरणों में गिर गया कि भजो न नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिर आय सुपाई, गयो मदन तब सहित साई। मुनि सुशीलता आपनि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सब के मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। और तब नारद गवने शिव पाई, जीता काम अहिमित मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनमो मुनि तोई, जिमिय कथा सुनायऊ मोई। तिम जल हरे सुनावऊ कबहू, चलऊ प्रसंग दुरायऊ तबहू। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित वापस लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कह सुनाई, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्रीहरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए और उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। और उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए। महादेव जी ने नारद जी को अपना प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। अगर चर्चा भी चल पड़े तब भी इसको छिपा लेना। संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरीक्षा बलवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
राम कीन चाही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हर्षि मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बेहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। काम चरित नारद सब भाके, यद्यपि प्रथम बरदि शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न मोहयस को जग जाया। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस तरह यद्यपि शिव जी ने नारद जी को हित की शिक्षा दी थी, पर नारद जी को अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज मुनि, अब कौतुक सुनो, हरि की इच्छा बहुत बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। भगवान श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। और एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर में जा पहुंचे, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण जी रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से नारद जी से मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले कि हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि शिव जी ने उन्हें बोलने से मना किया था, फिर भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। और श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वो मोहित न कर दे। रूख बदन करे वचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिठही, मोह मार मदमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान वैकुंठ वासी परमात्मा श्री नारायण मुंह रूखा करके कोमल वचन बोले कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम ही के करई मनोभव पीरा। भगवान नारायण बोले कि हे नारद, हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। करुणानिधि मन तीखी विचारी, पुरयन पुर्यो गर्भ तरु भारी। बेगी सुमय डारियो उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि करहित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहिमित जदिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तेहि केरी। श्री राम जय राम, जय जय
इस तरह से नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान ये सब आपकी कृपा है। करुणा निदान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि नारद जी के मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही यह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले और उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। और तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उनकी कठिन करनी सुनो। बिरचो मग बहु नगर ते औसत योजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन अर्थात 400 कोस का एक नगर बनाया। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, और जन बहुबल से जरती तनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गय सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करे स्वयंवर सोनिप बाला, आए तह गणित मही पाला। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, पुरवासी न सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। उस हरिमाया ने रास्ते में 400 कोस के एक नगर की रचना की। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान नारायण के बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव, और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य का शरीर धारण किए हुए। उस नगर में शील निधि नाम के राजा रहते थे, जिसके यहाँ असंख्य थोड़े घोड़े हाथी सेना के समूह टुकड़ियां थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। रूप तेज बल नीति का घर, और उसकी विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। और वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। और खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर निवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुन करके वे राजा के महल में आए, और राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आन दिखाई नारदई भूपति राजकुमारी, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और फिर राजा ने राजकुमारी को ला करके नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब दोष गुण बताइए। देख रूप मुने विरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो की बुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीति न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही।
लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाए भूप सन बाके। सुता सुलक्षण कही रिप पाही, नारद चले सोच मन माही। करो जाई सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बरज कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इस तरह राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब दोष गुण बताइए। उसके रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए, बड़ी देर तक उसको देखते ही रहे और उसके लक्षण देखकर मुनि नारद अपने आप को भी भूल गए, हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं बताया। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे, जो इसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसको जीत नहीं पाएगा। ये शील निधि की कन्या जिसका वर्ण करेगी, सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ भी नहीं बताया और अपनी ओर से बना करके कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में चिंता थी, मैं जाकर सोच विचार करके अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वर्ण करे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो गिरी जय कुंवरी तब मेले जय माल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, अयोध्या राम जी लला की जय, श्री रामचरितमानस ग्रंथ की जय, श्री तुलसीदास महाराज की जय। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।